ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं अपन और प्रश्नावली 5.1 है और इसका मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड सवाल। ठीक है, पहला सवाल दिया है एपी का आपको 4 पद ज्ञात करना है जिसका प्रथम पद ए दिया है और डी आपको दे के रखा है यहाँ पे ना। तो सबसे पहले ए बराबर कितना दिया, फर्स्ट सवाल करवा रहा हूँ मैं सेकंड का। ए दिया है 10, डी कितना दिया है, डी भी 10 दिया है। अब आप लोगों को बता दूं मैं फास्ट, यहाँ पे एक एपी के क्रमशः जो पद होते हैं इस क्रम में होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे चलते ही जाता है ना संलग्न। आपके जो पहला पद होता है एपी का ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2 डी होता है, ए प्लस 3 डी होता है, ऐसे चलते जाता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एपी का प्रथम पद निकालना है ना। तो प्रथम पद जो यहाँ पे दे रखा ए कितना दिया, 10 दिया है। फिर इसी प्रकार मुझे दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद मतलब सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, तो ए की जगह 10 प्लस डी की जगह भी यहाँ भी 10। ये ए का मान 10 दे रखा ना, मैं 10 रख दिया, डी का मान भी मुझे दे के रखा है ना भाई। आपसे एपी के 4 पद पूछ रहा है तो आपको ए और डी का मान वो दे के रखेगा। ठीक है, डी मतलब सारवंतर होता है ना। आगे देखते हैं तीसरा पद निकालना। तीसरा पद कैसे निकलेगा, तीसरे पद के लिए क्या है भाई, यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा क्या है, ए प्लस 2 डी है। तो ए की जगह 10 प्लस 2 और डी की जगह मैं 10 कर दूंगा यहाँ पे ना, क्योंकि डी का मान मुझे 10 दिया, मैंने मन से लिखा है। ठीक है, 10 प्लस 2 दाम 20 होता है और जोड़ेंगे इसको 30 आ जाएगा। ठीक है, अगला निकला अपने को चौथा पद निकालना है। इसका चौथा पद कैसे निकलेगा, चौथे पद के लिए ये वाली चीज क्या है, ए प्लस 3 डी आ जाएगा यहाँ पे। तो ए की जगह 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की जगह 10 है ना। डी का मान मुझे देके रखा है यहाँ पे। तो 10 प्लस 3 दाम 30 है ना, वो कितना आ जाएगा 40। तो आपके जो एक एपी आया है इससे 4 पद क्रमशः क्या आ गया, 10 20 30 और 40 आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। इसका सेकंड सवाल क्या है, इसमें सेकंड जो दिया है ए बराबर -2 और डी बराबर कितना दिया, 0 दिया है। ठीक है, तो अपन को प्रथम पद निकालना। प्रथम पद क्या है भाई, ए है, ए की जगह कितना कर दिया मैं, -2 कर दिया। दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या दिया, ए प्लस डी दिया है, तो ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, -2 प्लस डी की जगह 0। तो आपको पता -2 आना है। ठीक है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या है भाई, ए प्लस 2 डी है यहाँ पे। तो ए की जगह -2 प्लस 2 और डी की जगह 0, क्योंकि डी का मान मैंने 0 दिया है, यहाँ मुझे 0 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब सबको पता है किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 में होता है 0 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो -2 यहाँ पे बचेगा। आगे जाते हैं, चौथा पद निकालना। चौथा पद क्या है भाई, ए प्लस कितना है, 3 डी है। तो ए की जगह -2 प्लस 3, डी की जगह 0, -2 यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका थर्ड सवाल। थर्ड सवाल देखते हैं इसका। थर्ड सवाल जो दिया है वो दिया है ए बराबर 4 दिया है, डी बराबर कितना दिया, -3 दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें प्रथम पद निकालते। प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए क्या, ए होता है क्या आ गया, 4 आ गया। आपको दूसरा पद निकालना है। ठीक है, तो दूसरा पद होता है ए प्लस डी, पहले देख ही लिया अपन लोगों ने ना। 4 प्लस डी की जगह -3, तो सबको पता है 4 प्लस माइनस माइनस ये 3 और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार मुझे तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2 डी होता है, सबको मालूम होना चाहिए। ए की जगह क्या कर दूंगा मैं, 4 प्लस 2, डी की जगह क्या कर दिया मैंने, -3। तो सबको पता 4 और 2 तिया कितना हो गया, 6, यानी कि -2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद लिखना, चौथा पद निकालना है ना। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसा लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस कितना है, 3 डी है, तो ए की जगह कितना 4 प्लस 3 और डी की जगह -3 लिखना है मुझे। तो सबको पता है 4 3 3 9 माइनस का 9 कितना आ जाएगा, -5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हमें एक और चीज दी है। चौथा सवाल दिया ए बराबर -1 और डी बराबर कितना दिया, 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सुनना यहाँ पे सभी, ये प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए होता है, ए कितना दिया, -1 दिया है। इसी प्रकार दूसरा पद निकालना। दूसरा पद क्या होता है भाई, ए प्लस डी होता है। तो सभी को मालूम होना चाहिए, ए की जगह -1 प्लस डी की जगह कितना, 1/2। एलसीएम ले लेंगे, सभी को मालूम होना चाहिए, इसके अपन में कुछ नहीं, मान लो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, सभी को आते हुआ एलसीएम लेना, 10th में आ गए अपने ना। तो -2 प्लस यहाँ 1, तो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, ए प्लस 2 डी,
तो a की जगह -1 + 2, d की जगह 1/2, 2 से 2 मर गया, -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने तीसरा पद यहाँ पे निकाल दिया। अभी एक और पद बाकी है यहाँ पे, तो चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद कैसे निकलेगा, यहाँ पे a + 3d के 3d लिखना पड़ेगा, a की जगह -1 + 3 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि d का मान मुझे दिया हुआ है, मनसन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो -1 + 3 एकम 3, 3/2। यहाँ भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 + 3/2, मतलब 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल बच गया इसका, ऐसा है ए बराबर कितना दिया मुझे, -1.25, और डी कितना दिया है, 0.25। तो ये आपको सेकंड का बता रहा हूं मैं, फिफ्थ वाला। ठीक है, देखना यहाँ पे आपको एक एपी के 4 पद निकाल। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद होता है ए कितना दिया, -1.25। आपको दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद क्या होता है, a + d होता है, और a की जगह मुझे क्या दे रखा है, 0, सॉरी, a की जगह -1.25, ये शायद माइनस का होना चाहिए, हाँ ये यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, तो प्लस -0.25, अपन -1.25 -0.25 और ऐड करेंगे इसको, तो -1/50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो इतना। ठीक है, तीसरा पद निकालना है। अब ये जोड़ना घटाना है क्या, सब नॉर्मली है सभी। ठीक है, तीसरा पद निकालना है। तो a प्लस कितना है, 2d, a की जगह -1 लिख दूंगा मैं, +2, और d की जगह मुझे क्या लिखना, माइनस का 0.25। अपन करेंगे तो सॉरी, a की जगह यहाँ -1.25 ऐसा कुछ दे रखा है, 25 दे रखा है ना। अपन यहाँ भी लिख देता हूं मैं, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 0.50 आंसर आ जाना चाहिए इसका ना, तो -1.75 इसका आंसर रहेगा। आपको यदि चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद क्या है भाई, चौथा पद जो है मेरे लिए वो a + 3d है ना। तो a की जगह क्या आ जाएगा, -1.25 + 3, और d की जगह कर दूंगा मैं -0.25। अब देखना -1.25 और इसका करेंगे तो ये माइनस का 0.75 है ना, 25 थी 75 होता है, सभी को मालूम होना चाहिए इतनी बात। अब ऐड कर देंगे ना इसको, तो माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के पीछे 0 है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं लिखने से। ठीक है, इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 5 सवाल आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, अपन आगे क्या है इसमें। प्रथम पद सभी जानते हैं, प्रथम पद क्या होता है, कि एपी का ए होता है। मतलब ये वाला पद, मतलब क्या आ गया, 3 आ गया, 3 हो गया यहाँ पे, है ना। अब निकालना है सार्वंतर। एक काम करते, सुनना इधर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये प्रथम पद होता है, कितना हो गया, 3। अब सार्वंतर निकालना है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, जो भी मैं बोल दूं, कॉमन डिफरेंस बोल दूं या सार्वंतर बोल दूं, दोनों का मतलब एक ही है। इसको मैं डी से दर्शाता हूँ ना। तो वह आपको करना, सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो दूसरा पद क्या है मेरे पास, 1, घटाना है कौन से पद को, पहले पद को। तो इसका आंसर आएगा -2, क्योंकि 3 में से 1 जाता, -2 बचेगा, माइनस की बड़ी है ना। फिर मैं सेकंड सवाल पे आता हूँ ना। यहाँ पे आपको प्रथम पद निकालना, प्रथम पद क्या, a -5 होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो -1 था, इसमें से आपको घटाना है किसको,
फर्स्ट वाले पद को, और फर्स्ट वाला पद खुद ऑलरेडी क्या माइनस का 5, तो देखना है -1 माइनस माइनस प्लस, और ये 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। पहला पद क्या है यहाँ पे 1/3, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सारवंतन निकालना है, तो सीधी बात नो बकवास मैंने बता दिया, दूसरे पद में से पहला पद यहाँ पे घटा दो, तो 5/3 में से घटाएंगे 1/3 को, इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 5 - 1 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। यहाँ भी प्रथम पद क्या है, a कितना दिया 0.6, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब सारवंतन निकालना आपको, 1.7 में से घटा दो कितना 0.6 को, तो 1.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड के मैंने चारों सवाल यहाँ पे कर दिए हैं।